नमस्कार, मैं हूँ हिना। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। यह है वो कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आप तक पहुँचाते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान। देंगे आपको ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी विशेष जानकारी, बताएंगे आपको आपका दैनिक राशिफल और वो उपाय जिससे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 14 दिसंबर, दिन सोमवार। क्या कहते हैं आपके सितारे और कैसा रहेगा आपका दैनिक राशिफल, चलिए जानते हैं आचार्य जी से। आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि सोमवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में। मित्रों, अब देखते हैं आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है। परिस्थितियां भी आज बेहतर है और आज मन भी आपका बहुत साफ है। कुल मिलाकर आज जो भी काम आप करेंगे उसमें अच्छे सफलताओं की प्राप्ति होगी। उम्मीद लगा सकते हैं आज अच्छे लाभ आपको प्राप्त हों। आज के दिन को और भी सुखमय बनाने के लिए जब आप घर से बाहर निकलें, थोड़ा सा गंगा जल अवश्य ही पान करके निकल जाएं। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का दिन वैसे तो अच्छा है। दोपहर तक तो आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी ही। दोपहर के बाद थोड़े से कार्य शिथिल हो सकते हैं, इसलिए जिस कार्य को भी करना है दोपहर तक वह कार्य संपन्न हो जाए, इसका प्रयास करें। अन्यथा दोपहर के बाद जो काम शुरू होगा 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा स्लो हो सकता है। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करें, उन्हें मयूर पंख भेंट करें, दिन शुभ होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का समय अनुकूल चल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा समय विपरीत है। खाने पीने पर आपको नियंत्रण रखना होगा और दोपहर के बाद जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, इसलिए दोपहर में मेहनत के लिए तैयार रहें। आज आपका दिन बेहतर हो, इसके लिए आप अपने घर में पूजन करें, भगवान को लड्डुओं का भोग लगाएं, इसके बाद घर से बाहर जाएं, सफलताएं मिल जाएंगी। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों के तो ग्रह योग में दिखता बहुत ही अच्छे हैं। परिस्थिति आज बेहतर हैं। आप दूसरे लोगों की मदद भी अच्छी कर रहे हैं। आज पुण्य कमाने का दिन है और यही कार्य आप करेंगे। कुछ लोगों से मिलना भी होगा और उनके काम भी आप दिन भर करते रहेंगे। व्यक्तिगत कार्य आज प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन जिम्मेवारियों पर आप खरे उतरेंगे। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए पीले कलर के वस्त्र अवश्य ही धारण करें। सिंह राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। अनुकूल दिन है, परिस्थिति भी आपके पक्ष में ही है और जो काम आप कर रहे हैं मित्रों की मदद से वह कार्य संपन्न भी हो रहे हैं। आज आपको कम मेहनत में अच्छी सफलताओं के योग बनते हैं। आज का दिन और भी अच्छा रहे, उसके लिए लाल रंग का तिलक अपने मस्तिष्क पर धारण करें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का समय वैसे तो अच्छा चल रहा है, परंतु आज जो भी काम आप करेंगे थोड़े से स्लो रहेंगे। आपको यही महसूस होगा काम होगा या नहीं होगा। इस स्थिति में आप दिन भर बने रहेंगे। इसके बावजूद सायंकाल आपके लिए बहुत अच्छी होगी, आपके कार्य संपन्न होंगे, मन प्रसन्न हो जाएगा। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, कोई परेशानी ना आए, इसके लिए जब आप घर से बाहर निकलें तो कांच में अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा अवश्य देखें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा चल रहा है। परिस्थितियाँ भी आज बेहतर और कुछ निर्णय आज खास हैं जो लेने जा रहे हैं, इससे आगे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो बात हो मित्रों के बीच में हो, जिसे आप नहीं जानते हैं, चाहे आपका दोस्तों से जानता हो, उसके बाद आप कोई बात ना करें। इसलिए गोपनीयता की आज बहुत आवश्यकता है। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए भगवान शिव जी की आराधना करें या उन्हें गंगा जल अवश्य चढ़ाएं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है। परिस्थिति बेहतर है। मुझे लगता है आज की सबसे अच्छी राशि ही वृश्चिक राशि है। सभी तरफ से अच्छे सफलताओं के योग बनते हैं। धन की स्थिति भी आज मजबूत रहेगी। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, उसके लिए दही अवश्य ही खाकर निकलें। धनुराशि। धनुराशि वाले व्यक्तियों का दिन आर्थिक दृष्टि से अच्छा दिन है। पारिवारिक दृष्टि से थोड़ा सा कमजोर दिन है और व्यक्तिगत कार्य संपन्न करने के लिए तो सबसे अच्छा दिन है।
जो भी काम आप अपने लिए करने जा रहे हैं उसमें सफलताओं की प्राप्ति होगी, लेकिन नई जिम्मेवारी जो ले रहे हैं वह ठीक नहीं है। आज आपका दिन अच्छा हो उसके लिए पीले रंग के वस्त्र धारण करें। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है। चंद्रमा आज आप ही की राशि में भ्रमण कर रहे हैं। उत्तम स्वास्थ्य के संकेत हैं। जो भी आप काम करेंगे उसमें किसी एक व्यक्ति को अवश्य शामिल करें ताकि आपको कम मेहनत लगे और दिन आपका अच्छे से व्यतीत हो जाए। किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से आज का दिन शुभ होगा। आज के दिन को अच्छा करने के लिए जो लोग आपका साथ दे रहे हैं उनके खाने का खर्च आप ही उठाएं। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का तो दिन अच्छा है। कुछ यात्राएं भी होंगी और जो यात्रा होंगी धार्मिक भी संभव है। और आज आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें आने वाले समय में अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी, लेकिन आज के दिन के कार्य का आज ही परिणाम प्राप्त नहीं होगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति से आज कार्य संपन्न होने का कोई वायदा नहीं करें। आज के दिन को सही बनाने के लिए गाय को रोटी अवश्य दें। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा चल रहा है। कुछ खर्चीला समय जरूर है, लेकिन सफलताएं लगभग आपको मिल जाएंगी। और जो संतोष अभी आप धारण किए हुए हैं, इसी संतोष की आज दिन भर भी आवश्यकता है। आपके कार्य बड़ी आसानी से संपन्न होंगे, सिर्फ थोड़ा सा धैर्य धारण करें। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए धैर्य भी धारण करें और स्वयं भी भोजन करके घर से बाहर निकलें। आज भूखे पेट घर से बाहर नहीं जाएं। आइए जानते हैं क्या है आज के दिन का खास गुरु मंत्र। मित्रों, आज गुरु मंत्र में बात कर रहे हैं आपका वास्तु कैसा हो। ये वास्तु से जो नुकसान होता है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। यदि घर में स्वास्थ्य ठीक नहीं और विशेष रूप से ऐसे स्वास्थ्य बिगड़ता हो, जलोदर रोग हों, किडनी से संबंधित समस्याएं हों, मूत्राशय से संबंधित रोग हों या रक्त से संबंधित कुछ रोग हों, ऐसी जो परेशानी चलती है, इन परेशानियों की निवृत्ति के लिए घर के मुख्य द्वार पर दूध डाला जाता है और उस दूध में थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया जाता है। 2-2 चम्मच दूध दोनों तरफ आपको डालना है और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित कर लें। अच्छे परिणाम मिलेंगे, स्वास्थ्य भी सुधर जाएगा। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार त्रिपाठी जी हमें बताएंगे पुष्य नक्षत्र के तृतीय चरण के ज्योतिषी महत्व के बारे में, और साथ ही में देंगे आपकी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान भी। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, हम नक्षत्रों के महत्व की बात कर रहे थे। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम पुष्य नक्षत्र के तृतीय चरण के ज्योतिषी महत्व के बारे में जानना चाहते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि इस चरण में जन्मे जातकों का भविष्य कैसे उज्जवल हो सकता है। पुष्य नक्षत्र जिसका स्वामी शनि 4 चरणों में, प्रथम चरण का स्वामी सूर्य हुआ, तो दूसरे चरण का स्वामी बुध हुआ, तो तीसरे चरण का स्वामी शुक्र हुआ। तीसरे चरण का स्वामी शुक्र होता है। ब्रह्मांड नायक राम से बढ़िया उदाहरण और कोई नहीं मिलेगा जिन्होंने पुष्य नक्षत्र लिख कर दिया कि मैं पुष्य नक्षत्र में ही अयोध्या में दशरथ के यहाँ अवतीर्ण हुआ। 27 नक्षत्रों में एकमात्र नक्षत्र। ये भाव पुष्य नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म लेने वाले जातक के मस्तिष्क में कदापि नहीं है। रघुवंशी कर साज सुभाऊ अपना नेचर व्यक्त कर देता है इस नक्षत्र का, इस चरण का जातक। ओ मन कुपंत पग धरही न काऊ। संन्यास वृत्ति होने के कारण पुष्य नक्षत्र का जातक कुमार्ग में नहीं जा सकता। और जेहि सपने हो पर नारी नहेरी, यानी शुक्र जो अमृत तत्व से युक्त है, जो उनकी प्रेरणा शक्ति, जो उनके भक्ति मार्ग, जो उनके उन्नयन मार्ग के सोपान बनने का प्रमाण ले शुक्र, उस शुक्र की बात
पुष्य नक्षत्र के तृतीय चरण में संन्यास वृत्ति में देखा जाता है। ऐसा तृतीय चरण के जन्म लेने वाले जातकों में पाया है वेदों ने। जी। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद चलिए जानते हैं कौन है हमारे आज के पहले कॉलर। गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है। मैं पूर्णिया बिहार से बोल रहा हूँ। मुझे अपनी बहन पूनम कुमारी, जिसका जन्म 9 दिसंबर 1985 समय सुबह के 8 बजे है, उसके बारे में बात करनी है। गुरुजी, उसका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, एलर्जी की बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत रहती है, जिसके कारण बहुत सारा दवाई कराए, इलाज कराए, लेकिन सुधार नहीं पूरी तरह हो पा रहा और इसके कारण शादी में भी विलम्ब हो रहा है। कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। आप ऐसा करो, कैलेंडर में देखो स्वाति नक्षत्र किस किस दिन है, वो राउंड कर लो। पानी बरसे चाहे न बरसे, इस समय ओस ही पानी बरस रहा है। आप एक कोई बाल्टी बाहर रख देना या थाली रख देना छत पर, स्वाति नक्षत्र जिस दिन हो रात्रि में ओस पड़ने दो, वही इसको ला करके थाली को ढक देना, नहीं कुछ अन्य चीज़ें पड़ जाएं जो इसके स्वास्थ्य में, एलर्जी में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दें, और चिकित्सक फिर हम पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगावें। कुछ ढके रहे तब भी ओस की बूंद थाली के अंदर जाएगी, या चलनी ढक दें तो ज़्यादा अच्छा है। और उस ओस की बूंद को, या स्वाति नक्षत्र जिस दिन हो तो फिर इसको घुमाने ले जाओ सवेरे, तो पौधों में, घास में ड्यू ड्रॉप्स यानी ओस की बूंदें होती हैं, वो स्वाति नक्षत्र की ही होंगी। उन्हें गलती से ये चाट ले या होठों पे लगा ले, किसी भी तरह से जीवा तक जाए, हाथों में मल ले, पैरों में मल ले, तत्काल लाभ की स्थितियां बनेगी। जरा 42 दिन में कम से कम 7 दिन करके तो देखो इसे। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। मेरा नाम प्रेरणा है, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। मुझे मेरे मामा जी के बारे में पूछना है। उनका जन्म तिथि है 31 दिसंबर 1972, रात के 12:10। तो उनकी कुछ महीने पहले नौकरी छूट गई थी, जिसके बाद उनकी दूसरी जॉब भी लगी, जिसके बाद वो काफी मानसिक रूप से अशांत हैं। क्या उन्हें इस जॉब में कंटिन्यू करना चाहिए या इसे छोड़ के व्यवसाय की ओर जाना चाहिए? अगर व्यवसाय करें भी तो वो किस चीज का करें जिस उन्हें लाभ भी हो और उनको मानसिक रूप से शांति भी हो? कन्या, तुला, विशाखा बात नहीं मानेंगे आपके मामा श्री, इसलिए उपाय तो हम नहीं देंगे। कन्या और मिथुन को उपाय देने को वर्जित किया है वेदों ने। ब्रह्मा को नहीं मानेंगे, माता पिता की नहीं मानेंगे, तो आपकी क्या मानेंगे हो? इनको दरिद्रता है तो चांदी के लिए तो नहीं कहेंगे, पत्तल पर अगर आप इन्हें भोजन दें 42 डेज, या चमकीली धातु जैसे चांदी है, फूल है, या एल्युमिनियम फॉइल लपेटी हुई ऐसी कोई थाली में भोजन ये करें, तो इनका मस्तिष्क ठीक होगा तत्काल, और ये नौकरी करते हुए तब बिजनेस स्थापित करेंगे। जब 8 महीने नौकरी और बिजनेस पैरेलल यानी समानांतर चलेंगे, तब फिर ये प्रश्न आप कर सकते हैं कि अब बिजनेस चलेगा कि नहीं। आइए जानते हैं क्या कहते हैं हमारे आज के अगले कॉलर। नमस्कार गुरुजी, मैं पंकज शर्मा हरियाणा जींद से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 7 अक्टूबर 1980 रात 9:30 पटियाला पंजाब में हुआ है। मैं अपनी पत्नी से तलाक चाहता हूँ। कृपया मेरा तलाक कब तक हो जाएगा? कृपया मुझे कोई उपाय अवश्य बताइए। धन्यवाद। ब्रश कन्या उत्तरा फाल्गुनी, यार तलाक क्या प्रश्न आप क्यों कर रहे हो दोस्त? 3, 2, 5, 2, 7 तलाक है आपका। प्लेसमेंट ऑफ मार्स इन 7th, having direct sight of Saturn creates separation in गृहस्थाश्रम। सिद्ध है। बोनसाई बरगद ले लो और उस पर प्रतिदिन दूध या जल डालो तो शांति मस्तिष्क में बरकरार रहेगी। बाकी सब चीज़ें अपने आप स्वतः होंगी, जैसे पत्तियों में पुष्प, फल अपने आप पौधों में निकलते हैं। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार त्रिपाठी जी देंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान। जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में।
इसी के साथ चलिए जानते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। गुरुजी प्रणाम। मैं रिंकी शर्मा देवास झारखंड से बोल रही हूँ। मैं अपने बहन के विवाह के संबंध में जानूं। उसका नाम वंदना है। का जन्म 10 अगस्त 1987 को रात में 8:42 पर हुआ है। जन्म स्थान धनबाद। गुरुजी मैं जानना चाहती हूँ किसका विवाह कहाँ और किस दिशा में तथा किस लड़के से होगा। कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। मीन कुंभ सतविशा। सत्तासी बार ने आपकी बहन ये वंदना। केतु सप्तमस्त मंगल के ही परिणाम देता है और अकेला लग्न में राहु है। 28 जोड़ो 2015 यानी अगस्त के बाद से इसका योग प्रारंभ हो गया, विवाह का सिद्ध हुआ। ये केतु इतनी आसानी से निपटने नहीं देता। 28 वर्ष 11 माह और 29 वर्ष 2 दिन नोट कर लेना। इसके मध्य ही इनका विवाह फाइनल होता है। टेंट बुकिंग चाहे जब करो। पति इनको बीटेक MBA ऐसा समकक्ष मिलता है और यरलावसा वर्ग में ही इनके विवाह का क्रमांक देखा जाता है। आइए जानते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। प्रणाम गुरुजी, मैं उषा शर्मा जयपुर से बोल रही हूँ। मेरी जन्म दिनांक 4/9/1962, जन्म स्थान अजमेर, जन्म समय 7:42। अपने सास के नाम से रमा देवी के नाम से जो मकान है उसमें अपने हिस्से के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे सेठ जी ने उस पर कब्जा करके हमको घर से निकाल दिया है और उसमें हमको हिस्सा मिलेगा कि नहीं बंटवारा होने पर, और हम उसमें रह पाएंगे कि नहीं, आप बताइएगा। उस घर की मिट्टी मेरे हाथ में है। कन्या तुला स्वाति। देखो शर्मा साहब, सप्तमेश तो छठे है, यानी पति के घर से आपको विवाद बिल्कुल मिलता है और जलालत मिलती है। इसलिए षष्ठे सप्तमेश का इस पर विवाह वर्जित किया गया है। हाउएवर देवगुरु बृहस्पति न तो मारक है और ना अकारक है। ये कहीं भी बैठ जाए, इसको गोल्ड कहते हैं। गोल्ड नाली में गिर जाए और चाहे जहाँ भी छुपा कर रख दो, वो अपना मूल्य कभी नहीं खोता। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। इसलिए अंततः आपको यहाँ हिस्सा मिल जाता है, रह तो आप नहीं पाते यहाँ शत्रुता के कारण। आइए सुनते हैं अगले कॉलर का प्रश्न। मैं अरविंद पटना से बोल रहा हूँ। मैं अपना बेटे वेद श्रीनिवास के बारे में पूछना है। उसका जन्म तिथि है 15/5/88 और जन्म का समय है 7:29 शाम में। वो 3 बार IAS का परीक्षा दे चुका है। प्रथम परीक्षा में ही इंटरव्यू तक चला गया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2016 में वो आखिरी IAS का परीक्षा देना चाहता है। इससे सफलता क्या मिलेगी, कृपया बताने का कष्ट है। सूर्य के साथ राहु जब हो जाए या सूर्य के साथ मंगल जब हो जाए या मंगल के साथ शनि हो जाए तो आग तो लगेगी, वहां तक पहुंचेगी, चयनित होगा। थर्ड जब साइट इसकी सैटर्न की है और मार्स के साथ सैटर्न यानी जलती हुई आग मंगल, और उसमें पंखा चला दिया आपने, हवा प्रज्वलित हुई, ये वहाँ तक पहुँच तो जाते हैं। लेकिन थर्ड अटेम्प्ट शनि का तृतीय अटेम्प्ट ही इन्हें चयनित करने की बाध्यता रखता है, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। इन्हें कहो अपना पुरुषार्थ का योगदान अत्यधिक अनुपात में प्रस्तुत करें। चलिए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर की समस्या। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम लक्ष्मी नारायण मिश्रा है, मैं 9 से बोल रहा हूँ। मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। मेरे भाई का नाम आशुतोष शुक्ला है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 16 मार्च 1990, बर्थ टाइम 10:18 रात के, और उसका बर्थ प्लेस है कानपुर। मैं पूछना चाह रहा था कि इसकी शादी कब तक होगी। वृश्चिक विशाखा, आप शादी का प्रश्न इसका न करें। लड़की का सिलेक्शन ये कर चुका है और इसका ज्ञान आपको है, और आप चाहते हैं कि वहाँ उससे शादी ना हो। लेकिन विधाता का लेख यही है कि ये उसी की तरफ आकृष्ट होकर अंततः उसी के साथ विवाह का क्रमांक देखा जाता है। नाम इनका आशुतोष है। आशुतोष बैट्स तथा दधनो
लेते हैं एक और कॉलर का प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं अक्षय सोनार बात कर रहा हूँ, पुणे महाराष्ट्र से। मेरी जन्म तिथि है 16 मई 1991 और टाइम ऑफ बर्थ है मेरा सुबह 6:30 और प्लेस ऑफ बर्थ है जलगांव डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। आगे करियर में क्या करूँ वो समझ में नहीं आ रहा, मतलब मुझे अपने करियर में कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो कृपया आप मुझे इसके बारे में गाइड कीजिए कि मैं किस क्षेत्र में अपना करियर बनाऊँ, आगे जाके कितना सक्सेसफुल होगा लाइफ में। ब्रश मृगशिरा, दरी चद्दर लपेट लो यार। जैसे ही 12 जुलाई या 21 जुलाई 2016 आएगा, आप मल्टीनेशनल कंपनी से किसी विदेशी संस्थान में जाने के लिए हवाई जहाज में विदेश के लिए जा रहे होंगे, या व्यतिक्रम में उसका हेडक्वार्टर विदेश में हो और आपको भारत में सामुद्रिक बेल्ट में कार्य करने का सौभाग्य मल्टीनेशनल कंपनी में प्राप्त हो। जी आइए सुनते हैं कौन है हमारे आज के एपिसोड के आखिरी कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मैं बीकानेर से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। मुझे मेरे बेटे मयंक के बारे में पूछना है, जिसकी जन्म तिथि 10 जनवरी 1994, समय सुबह 3:20, स्थान बीकानेर राजस्थान। गुरुजी ये लव मैरिज करेगा या अरेंज मैरिज होगी या कम अरेंज मैरिज होगी, और दूसरा इसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? तुला वृश्चिक ज्येष्ठा, वो लव मैरिज करेगा कि अरेंज करेगा, ये दोनों प्रश्न आपके मैं उठा के फेंक दे रहा हूँ, ग्रहण ही नहीं कर रहा। क्यों? उसे जो अपना लव मैरिज कर चुका वो, अब उसको केवल आशीर्वाद लेना बाकी है और टेंट बुकिंग उसकी व्यवस्था आप करें। त्रिपाठी जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। इसी के साथ वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ और देंगे आपकी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान। तब तक के लिए नमस्कार।